ये फोटोग्राफ्स किसने भेजी? क्यों? अपनी शादी बचाना चाहती हो तो शेखर को रोको। उसका और स्टार नेत्रा का अफेयर चल रहा है। क्या बात है मैडम, मीटिंग के लिए देर हो रही है? आप ये दिन में किसके सपने देख रही हैं? मैं शेखर को बता दूंगा। वैसे ये क्या है? शोमी, शोमी, दिखाओ दिखाओ। शोमी, शोमी, शोमी। मानस प्लीज, हर चीज में मजाक अच्छी बात नहीं होती। ये बात जरूरी नहीं ना कि हर चीज में तुम्हें बताऊं। It's okay. Back to work, everybody. Come on. Back to work. खुश रहो बेटा। जीते रहो। पापा मैं ऑफिस आ रहा हूँ। तुम्हें पता है बेटा, जब तुम और समर बहुत छोटे होते थे ना, तो मैं हमेशा इनसे कहती थी कि अपना काम इतना ज़्यादा मत बढ़ाओ। पता नहीं बच्चे बड़े होकर क्या करना चाहेंगे, लेकिन तुम्हारे बाबा हमेशा यही कहते थे कि मैं अपना काम चाहे कितना भी क्यों ना बढ़ा लूँ, मेरे दोनों बेटे मिलकर उसे संभाल लेंगे और उसे आगे भी बढ़ाएंगे। बिल्कुल माँ। शेखर बेटा, मैं जानता हूँ कि इस काम में तुम्हारा मन नहीं है। ऐसी बात नहीं बाबा, बस इतना है कि ये सब मेरे लिए बहुत नया है। शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम होगी, पर भाई की गाइडेंस में मैं सब सीख लूँगा। मन लगा के काम करूँगा। मन लगा के तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई गलती करोगे तो मैं तुम्हें डांटूंगा, क्योंकि वहां मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं, बॉस रहूंगा। देखना रुक्मिणी, शेखर के इस फैसले से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस घर में फिर से सुख और शांति वापस आएगी। ये स्नैप्स कौन भेज सकता है मुझे? नहीं, मुझे इस बारे में शेखर से बात करनी होगी। जी हाँ, तुमने बिल्कुल सही वक्त पे फोन किया है। मैं भाई के साथ ऑफिस जा रहा हूँ। And I'm really nervous. जिया, शेखर स्कूल नहीं जा रहा है जो तुम उसका हालचाल पूछ रही हो। फिर तुमने भाई क्या कह रहा? सच तो ये है कि आज मैं उतना ही नर्वस हूँ जितना शायद मैं अपने स्कूल के पहले दिन था। But I'm really excited about my new job. Hey, wish me luck. हाँ, ऑल द बेस्ट शेखर। अच्छा सुनो, मानस से कहना कि शेखर समर और जिया मानस की जोड़ी में कंपटीशन होगा। So be prepared, okay? शेखर, इस वक्त तुम जल्दबाजी में लग रहे हो। जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे फोन कर लेना। Okay, bye. बाय। जिया, वो आज शाम की मीटिंग के लिए मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आई एम सॉरी मानस। सॉरी? किस लिए? वो मुझे तुम पर इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था। नो प्रॉब्लम जिया, दोस्तों के बीच में तो ऐसा होते रहता है। एनीवे, मुझे लगता है कि तुम ये सॉरी और थैंक यू कुछ ज्यादा ही बोलती हो। क्या बात है जिया, तुम परेशान हो? एनी प्रॉब्लम? नहीं। गुड। ओके, आज शाम की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें शायद इस मीटिंग के लिए बाहर जाना होगा। आई नीड द डिजाइन्स कैटलॉग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट। ओफो, मैंने कहा था ना ये बेड कवर बदल डालो, तुम सुनते ही नहीं हो। जाओ जाकर दूसरा ले आओ। जी।
ये लड़की कभी किसी चीज का ख्याल नहीं रखती। ये कौन है? अरे ये तो शेखर है, लेकिन ये लड़की कहीं ये शेखर की वाइफ जिया तो नहीं? लेकिन ये तस्वीरें यहाँ नेत्रा के कमरे में क्या कर रही हैं? So this is what's bothering you. Shekhar snapped with some other woman. मैं जानती हूँ मानस, ये स्नैप्स देखकर मैंने स्ट्रांगली रिएक्ट कर दिया था, लेकिन अब मुझे परेशानी इस बात की नहीं है क्योंकि मैं शेखर को अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन आखिर ये लड़की है कौन? मुझे परेशानी तो इस बात की है कि ये स्नैप्स किसने खींची है और क्यों। देखो जी, जहां तक इन तस्वीरों का सवाल है तो हमारे शेखर के दुश्मन कम नहीं है, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं जो शेखर को सुखी नहीं देख सकते। हो सकता है कि ये उनकी कोई चाल हो या फिर इस लड़की के कोई दुश्मन हो जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन मानस, मुझे शेखर ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। शायद ये स्नैप्स जिस दिन शेखर का एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन खींचे गए हो। जी, आई थिंक तुम इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही हो। अरे शेखर तुम्हें तब बताएगा जब कोई बताने वाली बात होगी ना। एनीवे, तुम आज शाम को जब उसको मिलोगी उससे पूछ लेना, बात खत्म। ओके, नाउ cheer up and get back to work. मिलो। जी कहिए, आपने फोन किया था? ओके, साउंड्स इंटरेस्टिंग। या आई विल डू इट। यस, आई एम श्योर। वैसे भी मेरे लिए एक बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस होगा एंड आई नो इट विल बी नाइस। जी आप मेरी तरफ से हाँ ही समझिए। ओके, या बाय। ये शेखर की वाइफ जिया है ना? ये तस्वीरें तुम्हारे पास कैसे आई? क्या तुम उसकी जासूसी कर रही हो? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगी। नेत्रा, तुम्हारे मन में क्या है आखिर? क्यों तुम ये सब कर रही हो? आप अच्छी तरह से जानती है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि जिया में आखिर ऐसा है क्या जो शेखर उससे इतना प्यार करता है। चलो, तुमने इतना तो एक्सेप्ट किया कि शेखर जिया से ही प्यार करता है, तुमसे नहीं। नहीं दादी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। शेखर मुझसे प्यार करता है, बस ये जिया बीच में आ गई। अगर ये नहीं होती ना तो शेखर अब तक मुझे कह चुका होता। He is hesitating because he's married. Enough! ये बेवकूफी जैसी बातें मत करो। किसे फोन कर रही हैं आप? हमें एक बहुत ही प्रेस्टिजियस असाइनमेंट मिला है और हम आज से ही इस नए कलेक्शन पर काम शुरू कर देंगे। ये हमारा 2005 के लिए स्प्रिंग समर कलेक्शन होगा और इस कलेक्शन का I'm sorry. इस कलेक्शन का बेस्ट डिजाइन इंटरनेशनल मैगजीन वोग के कवर पेज पर पब्लिश होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग Excuse me, भाई, it's urgent. तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ जल्द से जल्द डिजाइनिंग के ऊपर काम शुरू कर दें। दादी, आई एम टॉकिंग टू यू। किसे फोन कर रही हैं आप? शेखर को। उसे भी तो पता चले कि तुम क्या कर रही हो। सच पूछो तो मेरा तुम पर से भरोसा उठ चुका है। अगर आपने शेखर से बात की, उसे कुछ भी कहा, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। I mean it. I will kill myself. दादी, मुझे एक मौका तो मिलना चाहिए ना।
दादी आई प्रॉमिस, अपनी इस कोशिश में मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगी। या आई मीन इट। दादी प्लीज मुझ पर इतना तो भरोसा कीजिए, प्लीज दादी। नेत्रा चला के रही थी। अगर फोन है तो किसी ने बात क्यों नहीं की? जरूर कोई वजह होगी। रुक्मिणी जी, लाइए, मैं भी कुछ हाथ बटाऊं। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूँगी। अरे रहने भी दीजिए, अब आपके और मेरे बीच क्या फॉर्मेलिटी। अब एक दिन की बात होती तो मैं भी जिद ना करती, लेकिन अब तो हमेशा ही घर का काम आपको, मुझे और देवयानी को करना होगा। जिसका इतना भरा पूरा सुखी संपन्न परिवार हो, उस औरत को भला बाहर जाके काम करने की क्या जरूरत। मैं कुछ समझी नहीं। मैं जिया की बात कर रही हूँ। ऐसी क्या बात है? हम 3 औरतें हैं ना घर को संभालने के लिए, और जिया तो पहले भी काम करती थी। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो कहना चाह रही थी कि अगर जिया को काम करना ही था तो शेखर और समर का हाथ बटा सकती थी। अब मानस के साथ काम करने की क्या ज़रूरत थी। देखिए, मुझे तो डर है, इस तरह अगर वो कंपटीटरों के साथ काम करेगी ना, तो कहीं शेखर और उसके रिश्ते में फिर तनाव ना आ जाए। अब आप और मैं तो बिजनेस माहौल में रही हैं ना, हम तो समझ सकती हैं, पर जिया तो स्कूल टीचर की बेटी है, वो ये सब नहीं समझेगी रुक्मिणी जी। नहीं नहीं, मुझे जिया पर पूरा भरोसा है। वो कभी भी ऑफिस के मसलों को घर में नहीं लेके आएगी। इस बात से तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। और सावित्री जी, आप भी इस बात को लेकर परेशान मत होइएगा। देखती हूँ कब तक बाहर के मसलों से घर में कोई फर्क नहीं आता। कपूर साहब, बस यूं समझ लीजिए कि मेरी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। मैं समझा नहीं। समझने को रखा ही क्या है, बस इतना समझ लीजिए कि मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। यार कुछ बताओगे भी या सिर्फ पहले ही बजाते रहोगे? कपूर साहब, नेत्रा जी ने मुझे अपना हमराज बना लिया है। वो समझती है मैं उनकी मदद कर रहा हूं और कर कुछ और रहा हूं। अगर नेत्रा जी को इस बात का पता चल गया तो क्या कर लेंगी वो? अपने शेखर की जासूसी तो मुझसे करवा रही हैं। तो कतई नहीं चाहेंगी कि शेखर को इस बात का पता चले, और बस यही है मेरा कैच पॉइंट। ब्लैकमेल करूंगा। पहला पासा तो फेंक भी दिया है, अब तो जिया के रिएक्शन का इंतजार है। देखते जाइए। हेलो आंटी, शेखर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा। आंटी, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। आर यू श्योर? हाँ शेखर। एक्चुअली आंटी, अभी फोन आया तो नेत्रा की आवाज़ सुनाई दी। वो काफ़ी परेशान साउंड कर रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। ओके। जिया, मुझे लगता है हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। नो प्रॉब्लम, हम लोग तब तक अपनी डिजाइन्स की फाइल चेक कर लेते हैं। दिखाओ। लेकिन वो फाइल तो मैंने तुम्हें दे दी थी। अरे, इसका मतलब मैं फाइल गाड़ी में भूल आया हूं। तुम कुछ स्टार्टर्स ऑर्डर करो, मैं लेके आता हूं। जिया, तुम जिया ही हो ना? हाँ, लेकिन
मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं राजीव तिवारी, शेखर का दोस्त। मैं तुम्हारी शादी में भी आया था। नाउ डू यू रिमेम्बर? सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाई। दैट्स ओके। बाय द वे, हाउ शेखर? भाई उससे मेरे तो जमानों बीत गए। दादी, ये मैगजीन छोड़िए और मेरे साथ चलिए, हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अरे लेकिन ये अचानक शॉपिंग का प्लान? दादी, मुझे एक नया आर्ट कैंपेन मिला है, उसी की तैयारी करनी है, बस चलिए। बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, मैं साथ नहीं चल पाऊंगी। अच्छा, तो मैं भी यहीं रुक जाती हूँ आपके साथ। अरे नहीं नहीं नेत्रा, तुम क्यों अपना प्लान कैंसिल कर रही हो? मैं बस थोड़ा आराम कर लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। पर दादी। इट्स ओके बेटा। श्योर? बिल्कुल। बाय। बाय। टेक केयर। हेलो शेखर। वैसे मजाक अच्छा कर लेते हैं आप, कुछ दिनों का ज़माना। एनीवेज, मैं भी आपसे मिलना चाहती थी, आपसे मिलकर आपको थैंक्स कहना चाहती थी। थैंक्स? थैंक्स किस लिए? शादी में आने के लिए? पर उसके लिए तो बहुत देर हो चुकी है। नहीं नहीं, एक्सीडेंट वाले दिन आपने शेखर का इतना अच्छे से ख्याल रखा, आप उसे अपने घर जो ले गए। एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट? आई थिंक आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं तो कुछ ही दिन पहले सिंगापुर से आया। मैं और शेखर तो पिछले 2 महीनों से नहीं मिले। बाय द वे, इज शेखर ऑल्सो हियर? जी नहीं, मैं यहाँ मीटिंग करने आई थी। दिवाली की रात आपकी तबीयत खराब हुई थी? हुई थी, पर आपको कैसे मालूम? वो दोस्तों के साथ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। सिंगापुर में सोचा पूजा वूजा नहीं तो ऐसे ही सेलिब्रेट कर लें। बाय द वे, शेखर को मेरा हेलो बोलिएगा और उससे कहिएगा कि पुराने दोस्तों को कभी कभी याद कर लिया करें। जी ज़रूर। ओके, बाय जिया। शेखर, तुम रात भर कहाँ थे? राजीव के यहाँ। इसी डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया था, इसलिए पूछ रहा था कि राजीव का क्या हाल है। शेखर ने आखिर मुझसे झूठ क्यों कहा? क्यों?